फेर नहावे बाहिर, अंदर नाही निर्मल। कोट करो बंदगी, बाहिर हो निर्मल। कोट करो बंदगी, बाहिर हो निर्मल। तोलो ना पीऊ पाइए, तोलो ना पीऊ पाइए, जो लो ना साधे दिल, अंदर नाही निर्मल। फेर नहावे बाहिर, अंदर नाही निर्मल। जैसा बाहिर होत है, जो होवे सा दिल। जैसा बाहिर होत है, जो होवे सा दिल। तो अदखिन पियू न्यारा नहीं, तो अदखिन पियू न्यारा नहीं। माहेर हो हिलमिल, अंदर नाही निर्मल। फेर नहावे बाहिर, अंदर नाही निर्मल। तू आपे न्यारी होत है, पीऊ नहीं तुझसे दूर। तू आपे न्यारी होत है, पीऊ नहीं तुझसे दूर। पर्दा तू ही करत है, पर्दा तू ही करत है। अंतर नाड़े नूर, अंदर नाही निर्मल। फेर नहावे बाहिर, अंदर नाही निर्मल। कर दिखाई कोट बेर, तोहे ना मिलो करतार। अंदर नाही निर्मल। फेर नहावे बाहिर, अंदर नाही निर्मल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु जी श्री मंगलदास जी महाराज की जय। शुद्ध सबे पाइए शब्दों से, जो होवे मूल सगाई। खिनय कबिलम्ब न कीजे, तब तो लीजे जीव जगाई, लीजे जीव जगाई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। पर मनुआ दिए बिना हाथ न आवे प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, देखिए हम सब जीवन का मार्ग ढूंढ रहे हैं। सही मार्ग क्या है, स्पष्ट मार्ग क्या है, शुद्ध मार्ग क्या है, सफल मार्ग क्या है। हम ही नहीं, जगत के सारे मनुष्य जीवन का मार्ग ढूंढते हैं।
पर ज्ञानी जन कहते हैं कि कभी कभी जीवन का मार्ग ढूंढते ढूंढते लौटने का समय हो जाता है। मार्ग मिलेगा ही नहीं, लौटने का वक्त आ जाता है। अब कुछ ज्ञानी कहते हैं जीवन का मार्ग ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है। कुछ ज्ञानी कहते हैं जीवन का मार्ग ढूंढते ढूंढते धुंध छा जाता है, बादल छा जाना। अब देखिए, हम लोग तो ऐसी जगह में रहते हैं कि कभी भी बादल छा जाते हैं, कभी भी चारों ओर धुंध। यहाँ से दार्जिलिंग जाएंगे तो पूरे रास्ते में कभी कभी धुंध मिलता है, मार्ग का पता नहीं लगता। ड्राइवर लोग सुलझे हुए होते हैं तो दार्जिलिंग पहुंचा देते हैं किसी तरह से फॉग लाइट जलाते हुए, नहीं तो मार्ग में धुंध छा जाता है। ऐसे ही जीवन के मार्ग में भी कभी कभी धुंध छा जाता है। क्या करें क्या न करें, किंग कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं ना। सही मार्ग नहीं मिल रहा है, किधर जाएं, क्या करें, सामने इतना अंधेरा छा गया है। और कुछ लोगों को लौटने का वक्त इसलिए होता है कि अब 50 के बाद क्या ढूंढें। 50 साल तक तो ढूंढते रहे जीवन का मार्ग, उसके बाद तो फिर सेकेंड हाफ कहते हैं ना। 50 साल तक फर्स्ट हाफ आप मानिए जीवन का, तो 50 से जितने साल भी जिएंगे वो सेकेंड हाफ का खेल होता है ना। तो पहले जो खेल होता है फर्स्ट हाफ का, वही सबसे अच्छा होता है। तभी कोई मार्ग नहीं मिला तो उत्तरार्ध में, संस्कृत में पूर्वार्ध और उत्तरार्ध कहते हैं ना। पूर्वार्ध जीवन में मार्ग नहीं मिला तो उत्तरार्ध में क्या करेगा फिर? तब तो उसका क्या है, गति धीमी हो जाएगी और वो लौटना शुरू हो जाएगा। जो कुछ विस्तार किया उसको समेटना शुरू कर देगा। फिर कुछ ज्ञानियों ने कहा कि जीवन का मार्ग ढूंढते ढूंढते शाम हो जाएगी। शाम होने का अर्थ है कुछ नहीं दिखलाई देना, अंधेरा हो जाना, गतिहीन हो जाना। ऐसी स्थिति जीवन में आती है। पर हमारे ऊपर माता पिता की कृपा है, गुरु की कृपा है कि बखत पे होश संभालते ही जीवन का मार्ग हमें मिल गया, जीवन की गति मिल गई कि प्रणहमी भक्ति करो, परम धाम की भक्ति करो, राज्य की भक्ति करो। बचपन से ही हमको एक मार्ग मिल गया, सही मार्ग, स्पष्ट मार्ग, स्वच्छ मार्ग, पावन मार्ग, बिना किसी धुंध के, बिना किसी रुकावट के। और हमें लौटना भी नहीं है कहीं, चलते चलना है, चलते चलना है जब तक परम धाम का गंतव्य ना आ जाए। हमें आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। तो ऐसे जीवन की सही दिशा, सही गति, सही मार्ग में हम अग्रसर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। यही है कि प्रतिदिन हमें आगे बढ़ना है, पीछे नहीं हटना है। प्रतिदिन हमें राज्य की सेवा में उपस्थित होना है, राज्य के यश और गुण को गाना है, राज्य की पूजा करनी है, आरती करनी है, प्रसाद धराना है, प्रसाद पाना भी है, जीवन को ही प्रसाद बनाना है। और दिन में पुरुषार्थ कीजिए, कमाई कीजिए, नौकरी कीजिए, धंधा कीजिए, खेती कीजिए। जो आपके पास प्रबंध है उस प्रबंध को आगे बढ़ाइए। फिर शाम होने के बाद भी एक बार राज्य को याद करके, भक्ति करके, सायंकालीन पूजा करके, पौड़ावनी करके आप देखिए, विश्राम लीजिए। जीवन की सही गति, सही मार्ग। जीवन जीने का अर्थ ही है मोक्ष पाना, मोक्ष के करीब हो जाना, मोक्ष में विलीन हो जाना। और हमारी भक्ति विलीन होने की भक्ति भी नहीं है। हमारी भक्ति तो आज भी अस्तित्व में है और परम धाम जाने के बाद भी अस्तित्व में रहेगी। आत्मा वहां भी अस्तित्व में रहेगी, सेवा में खड़ी रहेगी।
यहां भी राज्य की सेवा में हम खड़े हैं और परम धाम जाएंगे तो भी राज्य की सेवा में खड़े रहेंगे, वहां विलीन नहीं होंगे। लय नहीं है हमारी भक्ति, हमारी भक्ति है केवल मुक्ति, लय नहीं है, मोक्ष है, लय नहीं है। तो ऐसी भक्ति में हम सब लोग गुरु कृपा से, माता पिता की कृपा से हम लोग जुड़े हुए हैं। बहुत ही सुंदर बात है, बहुत ही अच्छी बात है। हम लोग सुबह चर्चा में, ऑनलाइन चर्चा में किरंतन में प्रवेश कर चुके हैं। खोज के किरंतन, परमात्मा की खोजी कैसे हो सकती है, आत्मा की खोजी कैसे हो सकती है, आत्मा तत्व का बोध कैसे हो सकता है, इस संदर्भ में श्री जी महाराज चिंतामणि को संबोधन करते हुए सुनो रे सत के बंजारे, जगत के समस्त जिज्ञासुओं को मार्ग निर्देश कर रहे हैं। तो आज की चौपाई में कहते हैं पर मनुआ दिए बिना हाथ न आवे। कहते हैं कुछ भी पाना हो तो मन तो देना ही होगा। मन को छुपाने से या अन्य मनस्क होने से भक्ति नहीं होती है, एकाग्र होने से ही भक्ति होती है। आप अन्य मनस्क होकर के भक्ति कर रहे हैं, मन कुछ सोच रहा है, चौपाई कुछ बोल रहे हैं। कभी कभी निज नाम के जाप में भी ऐसे ही होता है कि एक तरफ निज नाम का जाप चल रहा है, मन कुछ और ही सोच रहा है। तो मन को लौटाना होगा निज नाम में, राज्य की याद में मन को लौटाना होगा। कभी हम सुख को निधान आरती उतारे जा रहे हैं, तब मन को कहना होगा कि ये तो 5वीं भूमि की परवाली मंदिर का दृश्य है। तुम भी आत्मस्वरूप होकर के वहीं खड़े हो, यहाँ भी खड़े हो, वहाँ भी खड़े हो। इसीलिए उस परवाली मंदिर के राजश्यामा जी सुख सेज्या पे विराजे हुए हैं। उठ बैठे दो सेज्या सुखदाई, आरती साजी श्री इंद्रावती लाई। इंद्रावती आरती लेकर के आ रही है, हम भी इंद्रावती के साथ सम्मिलित हैं। ऐसा भाव लेकर के हम भक्ति करें तो हमारी भक्ति सार्थक भक्ति होती है। तो इस तरह से मन जो बोल रहे हैं मन वहाँ लग जाए। तीजी भूम की जो पड़साल, ये भोग गाते हैं तो मन तीसरी भूम में लग जाए। थोड़ा सा चर्चनी का अनुभव होना चाहिए, क्योंकि इतना होगा तो हमारा ध्यान परम धाम में लग जाएगा। तो बिना मन दिए, क्योंकि मन देने का अर्थ है कि मन को राज्य के चरणों में झुका देना। इसलिए मन देने का अर्थ हमारे गुरुजन ज्ञानीजन कैसे करते हैं, मन शब्द को उल्टा दो तो नम होता है ना, मन को नम कर देना, मन को नमन बना देना, झुका देना राज्य के तरफ, ऐसे एकाग्र कर देना। ऐसे करते हैं तो बहुत कुछ हाथ में आ सकता है, बहुत कुछ पा सकते हैं। मन नहीं है तो कुछ नहीं पाएंगे। इसलिए पर मनुवादी बिन हाथ न आवे, सत्य की बड़ी ठकुराई। फिर आगे कहते हैं सत्य की साहेबी। ठकुराई किसको कहते हैं? जैसे पहले पहले ठाकुर लोग होते थे ना, राजा महाराजा, ठाकुर लोग। जैसे प्राणनाथ जी का भी ठाकुर कहते हैं ना, मेराज ठाकुर, केशव ठाकुर। ये क्या है कि राजघराने के, मंत्री घराने के ऐसे जो मुखिया लोग जो होते थे उनको ठाकुर कहा जाता था। राजा महाराजाओं का जब जमाना था तो ऐसे लोगों को ठाकुर कहा जाता था। तो ठाकुर जो वैभव का विस्तार करता है उसको ठकुराई कहा जाता है। ठाकुर की ठकुराई, साहेब की साहेबी। तो सत्य परमात्मा है, सत्य की बड़ी ठकुराई कहते हैं। सत्य परमात्मा की साहेबी बहुत बड़ी है। परमात्मा का वैभव ऐश्वर्य बेसुमार है। मन लगाने से उसकी प्राप्ति होती है, मन नहीं लगा तो प्राप्ति नहीं होगी। मन को लगाना जरूरी है, मन को जोड़ना जरूरी है, मन को एकाग्र करना जरूरी है, तभी तो सत्य से हम जुड़ेंगे। जैसे ध्यान के क्रम में क्या होता है, ध्यान लगाने के लिए आप बैठे और मन भटक रहा है तो ध्यान नहीं होगा। ध्यान सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में लग गया तो ही तो सत आपके जीवन में उतर आएगा।
चिद आपके जीवन में उतर आएगा, आनंद आपके जीवन में उतर आएगा। ध्यान के मार्ग से उतरने का जो मार्ग है उसमें मन व्यवधान बन गया, मन ने रुकावट डाल दिया तो सच्चिदानंद हमारे जीवन में नहीं उतरेगा। हम व्यर्थ ही 1 घंटा आधा घंटा ध्यान में बैठे, कुछ मिला नहीं। 5 मिनट भी हम ध्यान में बैठे और सच्चिद आनंद से मन जुड़ गया, मन एकाग्र हो गया, तो 5 मिनट भी काफी है। कभी कभी आप देखिए मोबाइल चार्ज करते हैं ना, अगर वो चार्जर जो है ना वो सही ढंग से लगाओ तो 5 मिनट में भी चार्ज हो जाता है, 150 फोन हो जाते हैं। कभी कभी वो चार्जर को ठीक से नहीं जोड़ा आपने, मन को नहीं जोड़ने की भांति ठीक से आपने नहीं जोड़ा, 1 घंटा रखिए कुछ चार्ज होगा ही नहीं, कुछ भी उसमें बैटरी में ताकत नहीं होगी। तो जोड़ देने से, पूरी तरह जोड़ देने से फिर बैटरी में ताकत आती है। ऐसे ही आपके जीवन में ताकत तब आती है जब आप एकाग्र होकर के जुड़ते हैं और सत्य की ठकुराई को अपने जीवन में उतारने के लिए आप प्रयास करते हैं। और उपाय या को कोई नहीं, श्री जी कहते हैं इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है, दूसरा मार्ग नहीं है, एक ही मार्ग है, एक ही पथ से चलना होगा तो आप पहुंचेंगे, और कोई रास्ता ही नहीं है। रास्ते तो लोग बहुत बताते हैं, पर प्रेम लक्षणा भक्ति का एक ही मार्ग है। जिस मार्ग से गोपियां चली वो एक ही मार्ग है, इसलिए आपको उसी मार्ग को ही चुनना है। इधर उधर कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस गोपी भाव की भक्ति, सखी भाव की भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति, ऐसी भक्ति में आप एकाग्र होकर के आगे बढ़िए। जिन देवे आप बढ़ाई, पर भक्ति करते हुए खुद की बढ़ाई नहीं करनी चाहिए। कभी कभी कुछ लोगों का ऐसा भी क्या है कि एक विचार रहता है कि हम जो भक्ति करते हैं वो बड़प्पन लेकर के औरों के सामने सुनाते रहे, हम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, इतना समय लगा करके पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं। ये कहने से क्या है कि आप में एक बड़प्पन आ गया, प्रशंसा पाने के लिए आप उत्सुक हो गए। भक्ति प्रशंसा पाने के लिए नहीं की जाती है, भक्ति समर्पित होने के लिए की जाती है। भक्ति देने की चीज है, आपने दे दिया, मन दिया, तन दिया, धन दिया, जीवन दिया, और देने के बाद मैंने दिया दिया ऐसा करके व्याख्या करने की चीज नहीं है। जैसे दान भी होता है ना, दान भी लोग कहते हैं ना कि आप दे दो और भूल जाओ, नेकी कर दरिया में डाल, ऐसा बोलते हैं ना, एक उक्ति है ना कि दान दे दो और भूल जाओ, कि बाद तक आप ये ना कहो कि हमने ये दान दिया था, ये दान दिया था, क्या हुआ, ऐसा करके ढूंढने की दिया सो दिया, भूल गए उसको। भक्ति करी बस उसकी व्याख्या, उसका विज्ञापन कि लोग हमारी प्रशंसा करें, हम दान दाता है इसलिए लोग हमारी प्रशंसा करें, हम अच्छे सेवक हैं इसलिए लोग हमारी प्रशंसा करें, हम अच्छे भक्त हैं इसलिए लोग हमारी प्रशंसा करें। ये चाह मन में आए ही ना, क्यों आए ऐसी चाह? उस चाह में हम बने रहेंगे तो कभी प्रशंसा करने वाले नहीं मिलेंगे तो भक्ति करेंगे भी नहीं। लोगों के लिए हम कर रहे हैं, लोगों से कुछ पाने के लिए हम कर रहे हैं, समर्पित होने के लिए नहीं है। इसलिए श्री जी कहते हैं कि अपनी बढ़ाई को भूल जाओ कि मुझे बढ़ाई भी चाहिए, ऐसी चीज को भूल जाओ, निकाल दो अंदर से, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। ये बाधाएं हैं, बाधाओं से निकलो, बाधाओं को पकड़ करके मत रखो, उनको त्याग दो, छोड़ दो। महामत कहे सावचेत होइयो, कहते हैं भक्ति मार्ग में सावधान होकर के चलना है। आप देखते हैं सिलीगुड़ी से कालिम्पोंग आते हैं ना तो घुमावदार रास्ते हैं ना, एक तरफ नदी बहती है, तीस्ता नदी बहती है, एक तरफ पहाड़ के नीचे से रास्ता निकल रहा है घुमावदार। कभी इधर टर्निंग बहुत है, बहुत सारे टर्निंग में से हो करके गाड़ी आती है, तो वहाँ पर जगह जगह इंस्ट्रक्शन, रोड विभाग से इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है,
सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ऐसे क्या है कि इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है दीवालों में, कहीं कहीं लिखा रहता है कि गाड़ी चलाने में सावधानी आपकी हटी, चूक गए तो कोई ना कोई दुर्घटना हो सकती है। पहाड़ों में सावधानी से चलो, होश से चलो। ये केवल घुमावदार रास्ते में चलने के लिए ड्राइवरों के लिए सूचना नहीं है, ये हम सब के लिए भी सूचना है कि जीवन में भी हम कहीं हमारी सावधानी हट गई तो दुर्घटना हो सकती है। कुछ भी खाने में सावधानी हटी तो भी पेट खराब हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे। सावधानी से हम खाएं, सावधानी से चलें। कभी कभी हम चलने में सावधानी नहीं रखी तो सीढ़ी में पांव फिसल जाते हैं, कभी तो बाथरूम में ही पांव फिसल जाते हैं। थोड़ी सी सावधानी हटी तो बाथरूम में भी फिसल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि दांत से चबाते चबाते, जीभ और दांत का संबंध आप देखिए ना, जीभ में कोई हड्डी नहीं है, बहुत कोमल है, एक मांसपिंड है। जीभ क्या है? मांसपिंड है, पर सचेत है। तो जब दांत से हम कोई चीज खाते हैं और उसको चबाते हैं तो जीभ जो चीज नहीं चबाया जा रहा है उसको ढूंढ ढूंढ करके दांत के बीच में डाल देती है और खुद बचती भी है, खुद बच बच करके चलती है। आप देखिए सावधानी से, जीभ की सावधानी देखिए ना, थोड़ी सी सावधानी हट गई तो जीभ कट भी जाती है। कितने सावधानी। गुरुजी ने मंगल सूक्ति में एक सूक्ति लिखा है कि 32 दांत के बीच में जीभ रहने की तरह होश के साथ संसार में रहो। बहुत बड़ा ज्ञान है इसमें कि 32 हमारे दांत हैं, जीभ उन सब के बीच में अंदर बैठी हुई है। उन दांतों के बीच में ही जीभ को जीना है, अलग से अस्तित्व उसका नहीं है। और उन दांतों की सेवा करते हुए आप देखिए, और जीभ और दांत का कितना बढ़िया रिलेशन है ना। है दोनों है, दांत उसके दुश्मन है, कभी भी काट सकते हैं। पर दांत में कोई चीज फंसने से जीभ तब तक चैन नहीं लेती है जब तक वो न निकल जाए। उसको निकालने के लिए बार बार जीभ प्रयास करती है। मतलब मेरे दुश्मन है, उसमें कांटे फंसने दो, कोई सब्जी का टुकड़ा फंसने दो, ऐसा जीभ नहीं सोचती है। क्योंकि हम पड़ोसी हैं, हम एक दूसरे के सहयोगी हैं, इसलिए मुझे सहयोग करते रहना है, चैन से नहीं बैठना है। पर कहीं असावधानी आ गई तो जीभ कट भी सकती है, मुश्किल हो सकता है। तो देखिए महामती कहते हैं खाने में, पीने में, रहने में, भक्ति करने में, भजन करने में, जैसे भजन गाने वाले आते हैं ना, थोड़ी सी सावधानी हटी तो चौपाई भूल जाते हैं। कंठस्थ करके आए हैं, कंठस्थ करके आए, परंतु गाने में जरा सी सावधानी हटी। मैं तो देखता हूं कि कभी कभी स्वरूप पाठ करने वाले, मंगलाचरण पाठ करने वाले होते हैं ना, बितक के दिनों में या पारायण के समय में मंगलाचरण पाठ होता है। मंगलाचरण के चौपाई पाठ करते हुए एकाग्र होकर के करिए तो आप कहीं भूलेंगे नहीं। पाठ करते करते कुछ और बात दिमाग में आ जाती है तो आप चौपाई छूट जाती है। उस समय मेहर सागर की भी चौपाई छूट जाती है, कहीं ना कहीं दूसरी बात दिमाग में घुसी तो चौपाई छूट जाती है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये हम सब जगह इसका प्रयोग कर सकते हैं। भक्ति करने में भी, ध्यान लगाने में भी, सेवा करने में भी, चलने फिरने में भी, यावत कार्य में सावधानी से चलना है। इसलिए प्राणनाथ जी कहते हैं महामत कहे सावचेत होइयो, सचेत हो करके, सावधान हो करके अटेंशन में आप चलिए। मिल्या है अंकुरों आए, कहते हैं कि आपके अंदर जो अंकुर है ना, वो परम धाम से अवतरित अंकुर है। ये आपका मिलान हो चुका है, सदगुरु ने मिलान कर दिया कि आप यहाँ के नहीं है, परम धाम के हैं। इसीलिए आपके अंकुर को पहचानने वाले भी मिल चुके हैं। आपका अंकुर अंकुरित भी हो सका है, क्योंकि सदगुरु ने तारतम मंत्र दिया तो पायो निज नाम आत्म जागी, पायो निज नाम वासना जागी, कहते ना। ये चौपाई गाते ही आपकी आत्मा जग गई, आपकी वासना, ब्रह्म वासना जाग गई, तो अंकुर प्रस्फुटित होने लगा। ऐसी घड़ी आ गई कि अंकुर को प्रस्फुटित होने का मौका दिया गया। देखिए कितने सारे बीज होते हैं ना,
पानी में डाल दो तो अंकुर प्रस्फुटित होने लगते हैं ना, प्रस्फुटित होने के लिए उनको मौका मिलता है पानी से। ऐसे ही सदगुरु की वाणी से, सदगुरु की वाणी सुन सुन करके हमें अंकुरित होने का मौका भी मिल चुका है। हम अंकुरित हो चुके हैं। झूठी छूटे सांची पाइए कहते हैं, जरा सा आप आगे बढ़ेंगे तो झूठी माया, संसार का झूठा झमेला, द्वंद्व फंद झंझट झमेला, जो कुछ भी है जिसको आप साथ लिए चल रहे हैं, अपने आप ही छूटने लग जाएंगे। आपको ज्ञान होगा तो अपने आप छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाते हैं। ज्ञान होगा ना तो क्रोध अपने आप छूट जाता है, लोभ अपने आप छूट जाता है, अहंकार अपने आप छूट जाता है। देखिए, छोड़ना नहीं पड़ता। हमने क्रोध को छोड़ा, लोभ को छोड़ा, कहने की जरूरत नहीं है, छूट गए वो, आपसे अलग हो गए। इसी प्रकार से देखिए, आलस्य भी छूट जाती है। जब हमारी जागृति हो जाती है, धर्म में जागनी होती है, तो आलस्यपन जो है ना वो अपने आप छूट जाती है। हम सुबह से उठ जाते हैं, 4 बजते ही हमारी आंखें खुल जाती है, आलस नहीं सताती है उस समय हमें, क्योंकि झूठी छूटे। भक्ति मार्ग में एकाग्र होने से ये झूठी जो माया है और माया का प्रभाव, माया का प्रकोप अपने आप कम हो जाता है। साची पाइए और सत्य भक्ति, सच्ची भक्ति, सच्चा मार्ग, सच्ची सेवा, ये हमें मिलने लग जाती है। सत्य से हमारा जुड़ाव हो जाएगा, सत्य के साथ सत्संग हमारा हो जाएगा। सत्य का संग ही सत्संग है ना। सतगुरु लीजे रिझाए, पर एक कार्य हमें करते चलना है कि अपने सदगुरु को रिझा करके रखना है। सदगुरु के उपदेश से विमुख नहीं होना है, सदगुरु के सन्मुख होना है। साहेब सो सन्मुख सदा ब्रह्म सृष्टि की ये रीति है। बहुत बड़ा सूत्र है कि ब्रह्म सृष्टि की रीति ऐसी होगी कि अपने साहेब के सन्मुख रहेंगे, अपने सदगुरु के सन्मुख रहेंगे, विमुख कभी होंगे ही नहीं। जहाँ भी जाएंगे सदगुरु को याद करते रहेंगे, अपने धाम धनी को याद करते रहेंगे, उनसे कभी हमें विमुख नहीं होना है। उनको रिझा करके रखना है, परमात्मा को भी रिझा करके रखना। ऐसे हमारे रिझाने से वो रिझेंगे ऐसी बात नहीं है, पर उनको रिझाने का अर्थ है उनकी यादगिरी करते रहना, उसी में रिझ जाएंगे। याद करते रहो, रिझ जाते हैं ना। जैसे घर में बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं ना, माता पिता होते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, तो आते जाते पूछो, 2-5 मिनट उनके पास बैठो तो ऐसे ही रिझ जाते हैं। बच्चा रोज ला करके मुझे 1000 रुपया दो, 5000 दो, ऐसा माँ बाप नहीं बोलते हैं, पर एक बार मुझे याद करके जाओ, हालचाल पूछो। कुछ और करना नहीं है, बस कैसे हैं इतना ही पूछना है, क्या हालचाल है। तो बड़े बुजुर्ग रिझ जाते हैं, खुश हो जाते हैं। ठीक है, बीमारी तो अपनी जगह चल ही रही है, परंतु तुम मुझे याद कर रहे हो ना, इसकी खुशी है हमें कि तुम आते जाते मुझे याद करते हो। ऐसे ही परमात्मा हमारी यादगिरी को चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। हम आरती कर रहे हैं वो भी यादगिरी है, भोग धरा रहे हैं वो भी यादगिरी है, श्रृंगार कर रहे हैं वो भी यादगिरी है, पाठ कर रहे हैं वो भी यादगिरी है, पूजा कर रहे हैं वो भी यादगिरी है, ध्यान कर रहे हैं वो भी। ये सब माध्यम अलग अलग हैं, पर है यादगिरी करना। जैसे विद्यार्थी जाते हैं तो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, लैंग्वेज पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, पर ये सब पढ़ने का उद्देश्य है विद्वान होना, ज्ञानी होना। अलग अलग पाठों को पढ़ करके एक ही लक्ष्य है कि ज्ञानी बन जाना। ऐसे ही हम अलग अलग ढंग से पूजा पाठ जप तप जो भी करते हैं, हमारा लक्ष्य है राज्य को पाना, राज्य के हो जाना, सच्चे अर्थ में सुंदर साथ हो जाना। तो इसके लिए उनको रिझाना मतलब उनके हिसाब से चलना। जैसे माता पिता के हिसाब से चलें तो माता पिता खुद ही रिझे हुए होते हैं, उनके प्रतिकूल चलने से वो रिझते नहीं है। धनी के अनुकूल होकर के हम चलें तो वो रिझे रहेंगे, धनी के प्रतिकूल होंगे तो वो नाराज रहेंगे। इसलिए उनके अनुकूल, उन माया, उनके हिसाब से, उनके उपदेश के हिसाब से हमें चलना है। इसी में जीवन की सार्थकता है, इसी में हम सबका कल्याण है और इसी में हम परम पद के
भागीदार बन सकते हैं, उस परम धाम को, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के परम धाम को पा सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये प्रकरण था 11 चौपाई का, सुनो रे सत के बंजारे। कुछ दिन से हम लोग सुनते आ रहे थे, कभी 2 चौपाई कभी 3 चौपाई का सारांश। आज ये प्रकरण पूरा हो रहा है और कल हम दूसरे प्रकरण में प्रवेश करेंगे। ये तो चलता ही रहेगा, ये तो ऑनलाइन चर्चा है और इसमें हम लोग लगे हुए हैं। तो राज जी की कृपा होगी और हम लोग चलते रहेंगे, सुनते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, जीवन को धन्य बनाते रहेंगे। तो आज के दिन मंगलधाम में जो राजभोग और भंडारे की सेवा आई है, गुजरात जूनागढ़ निवासी श्री रमेश चंद्र रमाबेन सोलंकी मंगलधाम दर्शनार्थ पधारे हुए हैं और उनके सुपुत्र हार्दिक और पुत्र वधू ममता, फिर पुत्र विवेक और पुत्र वधू नंदिता, पौत्र दियान और सपरिवार की ओर से आज के मंगलधाम में राजभोग और भंडारे की सेवा है। तो हम मंगलधाम की ओर से उन सब के प्रति मंगल बधाई, मंगल कामना, मंगल भावना व्यक्त करते हैं कि आप सब सुखी रहें और राज्य की भक्ति में लगे रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आइए चौपाई दोहराते हुए प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। महामत कहे सावचेत होइयो, मिल्या है अंकुरों आई। झूठी छूटे साची पाइए, सतगुरु लीजे रिझाई। सतगुरु लीजे रिझाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।